जब हम ढोल की बात करते हैं तो मैंने आपके एक पॉडकास्ट में सुना था कि आपने बोला था कि दुनिया के जो ढोल हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, लेकिन जो हमारा ढोल है, जो उत्तराखंड का जो ढोल है, वो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए है। तो आप उसको थोड़ा सा समझाना और ढोल की शक्ति को आप थोड़ा समझाइए प्लीज। ढोल ढोल ताल ब्रह्म है ना, मैंने कहा जैसे नाद ब्रह्म है, स्वर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, ताल ब्रह्म है। ताल, किसी भी ताल को, किसी भी संगीत के लिए ताल चाहिए होता है। ताल शब्द तल से निकला हुआ है। तल होता है ना, माउंटेन की ऊंचाई भी समुद्र तल से नापी जाती है। कितना है जी, कितना फीट है ये? तो जल पृथ्वी पर अगर है तो वो भी कहीं तल से ही है ना, कहीं शून्य भी है वो, कहीं 7,000 फीट भी है, फिर 14,000 फीट भी है। तो तल से ही ताल बना है। तो ब्रह्म, जो ताल ब्रह्म है, वो हमारा ढोल सागर है। और ढोल सागर, जैसे आप खुद ही कह रही हैं कि ढोल सागर, दुनिया में ढोल को ड्रम कहते हैं अंग्रेजी में ना। अलबत्ता दुनिया के कई सारे देशों में, ग्रीस है, श्रीलंका है, अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज हैं, यूरोप के देश हैं, जहां पर वो भी अपने पूर्वजों को कभी न कभी याद करते हैं, अपने ड्रम से, अपने ढोल से, अपने गायन से, अपने वादन से। लेकिन हमारा जो ढोल है, हमारा ढोल विधाओं का प्रतीक है। हमारा ढोल सिर्फ ताल के लिए नहीं है। हमारे यहाँ 7 खंडों का वर्णन है, तीनों लोकों का वर्णन है, 14 भुवन का वर्णन है, हजारों तालों का वर्णन है। क्योंकि वो सागर, उसके सागर की उपाधि दी गई है ये ढोल सागर को। जितना हम सब लोग जानते हैं वो बहुत कम है, और जो नहीं जानते हैं वो सागर है। तो ढोल सागर अपने आप में वो अवचेतना है। ढोल हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि ढोल केवल अनुष्ठानिक रूप से हो, ढोल केवल मनोरंजन के तौर पर हो। ढोल का मतलब होता था संदेश वाहक, भी ढोल ही होता था। एक गांव से दूसरे गांव में कोई संदेश पहुंचाने का कारक भी ढोल होता था। हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द रिदम, इफ यू गोइंग टू डाउन साइड, दैट मीन्स यू विल बी प्ले अदर ताल, तब आप कुछ और बजाएंगे। इफ यू गोइंग द ऑन साइड, अप साइड, तब आपका कुछ और है। चढ़ाई है, उकाल है, ऊंदार है, गढ़छाला है। तो ये सब बहुत काम है हमारे यहाँ। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.